हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर छात्र हैं, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, तो आप सभी ब्रांचों में एक सब्जेक्ट जो है कॉमन है, वह है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में इसी कॉमन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने वाले। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पिछले 10 सालों से जो है लगातार पूछा जा रहा है, वह क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वह यह है कि वेतन तथा मजदूरी को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार की होती हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में जो है 2 प्रश्नों को दिया गया है। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका वेतन शब्द है और मजदूरी शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का संबंध जो है के श्रम के बदले भुगतान से है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मजदूरी या वेतन क्या होती है। तो अगर यह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, जिसके आने के चांसेस लगभग 100 में से 95% चांस है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है मजदूरी या वेतन, यानी कि वेक्स या सैलरी क्या होती है। दोस्तों, तो आपको उसमें लिखना है वेतन या मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो नियोक्ता किसी कर्मचारी की उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले में भुगतान करता है। यह भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक हो सकता है। आगे देखिए, बताया गया है कि वेतन को नियोक्ता द्वारा श्रमिक को उसके करार के अंतर्गत श्रम के बदले भुगतान किए गए पारिश्रमिक द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बताया गया है कि जो आपका मजदूरी या वेतन होता है, उसे आप जो है पारिश्रमिक भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसके कहने का मतलब यह है कि आपके श्रम के बदले आपको जो भी भुगतान किया जाता है, जो भी आपको पैसे दिए जाते हैं, उसे ही आप ही मजदूरी या वेतन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके मजदूरी या वेतन का जो भुगतान है वह अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग जो है दैनिक भुगतान लेते हैं, जैसे कि ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो प्रतिदिन अपने श्रम का पैसा लेते हैं, यानी कि अगर आज वो काम करेंगे तो उनको आज ही पैसा चाहिए। और कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो साप्ताहिक रूप से अपना मजदूरी लेते हैं, यानी कि साप्ताहिक वेतन लेते हैं, यानी कि एक सप्ताह को पहले काम करेंगे, उसके बाद उनको वेतन दिया जाएगा। कुछ श्रमिक जो है मासिक के आधार पर जो है कार्य करते हैं, यानी कि सबसे पहले वह 1 महीने काम करेंगे, उसके बाद जो है उनको वेतन पूरे 1 महीने का दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है मजदूरी या वेतन क्या होता है यह जान गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि वेतन और मजदूरी जो है कितने प्रकार की होती है। तो आपके वेतन या मजदूरी को मुख्यतः 5 प्रकार में बांटा गया है। जो पहला प्रकार है आपका, वह है सांकेतिक मजदूरी, यानी कि नॉमिनल वेजेज। दोस्तों, यह मजदूरी किस प्रकार की होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सांकेतिक मजदूरी श्रमिक की वह कमाई है जो उसे धन या मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। वह मजदूरी नकद भुगतान द्वारा दी जाती है तथा इसमें अन्य लाभ सम्मिलित नहीं होती है। देखिए, सांकेतिक मजदूरी वह मजदूरी होती है जिसमें आपके काम के बदले केवल आपको पैसे ही दिए जाते हैं, इसके अलावा जो है आपके श्रम के बदले आपको कोई और चीज़ नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरह के मजदूरी को जो है सांकेतिक मजदूरी कहा जाता है। दोस्तों, अगला जो प्रकार है वह है आपका वास्तविक मजदूरी। दोस्तों, वास्तविक मजदूरी क्या होती है, देखिए इसके अंतर्गत बताया गया है कि नकद भुगतान को सम्मिलित करते हुए श्रमिकों को दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, सुख सुविधाओं, विलासिता की वस्तुओं तथा अन्य लाभों सहित कुल भुगतान को जो श्रमिक अपनी सेवाओं और किए गए प्रयासों के प्रतिफल में पाता है, वास्तविक मजदूरी कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला भी बताया गया है वास्तविक मजदूरी का, कि वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू नगद मजदूरी प्लस अन्य लाभ या सुविधाएं। तो आपको जो है इसी फार्मूले के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि जो आपकी वास्तविक मजदूरी होती है, इसमें जो आप जो भी काम करते हैं, जो भी मजदूर श्रम करता है, उसको जो है पैसे ही नहीं दिए जाते, इसके साथ साथ जो है उसको अन्य लाभ या सुविधाएं भी दी जाती हैं, और उसके पूरे श्रम के बदले कुछ उसको नगद पैसे मिलते हैं और कुछ उसको जो है सुविधाएं मिलती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसको जब भी उसका भुगतान किया जाता है तो उसके सुविधाओं के पैसे को काट करके उसको जो बचा उसका पैसा होता है, जो उसकी मजदूरी बची होती है, उसका भुगतान किया जाता है। यानी कि वास्तविक मजदूरी में आपका नगद मजदूरी, यानी कि जो आप पैसे लेंगे और इसके साथ साथ जो आप सुविधा लेंगे, उन दोनों को मिला करके वास्तविक मजदूरी को दिया जाता है। तो जो आपका अगला प्रकार है मजदूरी का, वह है न्यूनतम मजदूरी। दोस्तों, तो न्यूनतम मजदूरी क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं।
देखिए बताया गया है कि एक श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जितने कम से कम परिश्रमिक से कर सकता है तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकता है, वह उसकी न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। दोस्तों तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका न्यूनतम मजदूरी होता है यह वह मजदूरी होता है जिसमें आप अपना रहन सहन कर सकते हैं, यानी इस न्यूनतम पैसे में अपने जीवन यापन के आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मजदूरी प्राप्त होती है उसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। तो आप यहाँ पे नाम से ही कन्फर्म कर सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी मतलब आपको प्राप्त होने वाला सबसे कम से कम पैसा। दोस्तों अगला जो आपका प्रकार है वह है आपका उपयुक्त या न्यायोचित मजदूरी, फेयर वेजेज। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है यह वह मजदूरी है जो श्रमिक को उसके श्रम के प्रतिफल में जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। दोस्तों तो ये इसे आप जो है न्यूनतम मजदूरी की तरह ही आप इसे ले सकते हैं, उसी की तरह यह भी मजदूरी होता है। इसमें भी देखिए बताया गया है कि जो भी श्रमिक होता है उसको उसके श्रम के बदले यानी उसको उसके काम के बदले जो भी उसको पैसा मिलता है वह इतना ही मिले कि उतना में वह अपना जीवन स्तर चला सके, यानी कि अपना जीवन यापन कर सके। तो प्राप्त होने वाली यह सबसे कम मजदूरी जो है या न्यायोचित मजदूरी कहलाती है। दोस्तों जो आपका अगला मजदूरी है वह है आपका निर्वाह मजदूरी। दोस्तों देखिए यह वह मजदूरी है जो एक श्रमिक जीवन यापन के स्तर को बनाए रखने तथा जीवन निर्वाह करने के लिए अन्य आवश्यकताओं जैसे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि, सुरक्षा की गारंटी इत्यादि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। दोस्तों निर्वाह मजदूरी को आप कह सकते हैं कि जो भी श्रमिक ऐसा है जो अपने पैसे से अपने पूरे घर को चलाता हो, पूरे अपने बच्चों की शिक्षा को चलाता हो, चिकित्सा यानी उनकी दवाइयों पर जो भी खर्च करता हो, उनकी सुरक्षा पे जो खर्च करता हो, तो इस प्रकार से उसके श्रम के बदले प्राप्त होने वाली कुल मजदूरी जो है निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत आती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वह मजदूरी जिससे जो है वह अपने घर के पूरे खर्चों को, अपने बच्चों की शिक्षा को, अपने बच्चों के सुरक्षा को पैसे में जो है पर्याप्त रूप से कर पाता है। तो इस प्रकार की मजदूरी जो है निर्वाह मजदूरी कहलाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपको जो है और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही कठिन नहीं है, अगर आप जो है इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं या फिर सुन लेते हैं तो आपको जो है यह प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।